तमीज से बात कर अभिषेक। मम्मी पापा की उम्र हो गई थी, उसके बाद गए हैं। और एक बात बता, तुझे इस घर से दिक्कत क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है भैया। आपको पता है यहाँ से कितना दूर है मेरा ऑफिस। छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी दूर दूर जाना पड़ता है। बहुत दूर है हमारा घर। पता नहीं किस कोने में हमारे घर वालों ने बना दिया था इस घर को। और तो और मैं ही परेशान नहीं हूँ इस घर से। अब भाभी से भी पूछ लीजिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें। छोटी छोटी चीज़ के लिए इतनी दूर दूर जाना पड़ता है। हाँ शुभम, इस घर में एक अजीब सी घबराहट होती है और आसपास कोई बात करने के लिए भी नहीं है। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, अकेलापन तो मुझे झेलना पड़ता है ना। तो तुम कौन सा बाहर जाके किसी से अच्छे से बातचीत करती हो? अरे हर किसी से तो लड़ती फिरती हो तुम। भैया आप ना थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। मैंने सब कुछ सोच समझ लिया है। मैं अपने इस घर को कभी भी नहीं बेचूंगा, और अगर मुझे इस घर में कोई दिक्कत नजर आई तो उसके बारे में सोचूंगा, फिर डिसीजन लूंगा। नाउ एंड ऑफ डिस्कशन। भाभी अब ना आप खुद ही समझाइए कि इस पुश्तैनी घर में अब कुछ नहीं रह गया है। खामा खा भैया इस घर में रह रहे हैं और हमें भी रख रहे हैं। आप परेशान मत हो भैया, इन्होंने बोला है ना अगर कुछ होगा तो ये घर को बेचने के लिए देखेंगे। और अभी ना मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अभी तुम्हारे भैया का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है एक बिल्डिंग का, और अगर तुम उसके पेपर्स बदल दो ना तो भैया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उसके बाद शुभम एक दिन भी इस घर पे नहीं रुकेंगे। क्या आइडिया दिया है भाभी, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। बहुत अच्छा आइडिया आपका। मैं पेपर्स बदल दूंगा तभी भैया नहीं पुश्तैनी घर को छोड़ेंगे। ठीक है भाभी, मैं ये काम आज ही कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने एग्रीमेंट पढ़ लिया है और बजट भी रेडी कर दिया है। बस साइन करके लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे मैंने एग्रीमेंट पढ़ के ही साइन किया था। उसमें अमाउंट 5 लाख नहीं 10 लाख था। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या हुआ शुभम? अरे मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसमें अमाउंट चेंज हो गया है। और तो और उसमें यह भी लिखा है कि मैं उसमें पैसे दे रहा हूँ एज चैरिटी। लेकिन ये सब तो कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं, मैंने अच्छे से पढ़ा था। ऐसा हुआ कैसे? एक बात बोलूं शुभम, शायद अभिषेक भैया ठीक कह रहे थे। अब ये घर उतना शुभ नहीं है हमारे लिए जितना पहले था। तुम ही देखो ना आज क्या हो गया। मैं समझ गया, मैं ही बेवकूफ़ था कि मैंने तुम दोनों की बात ही नहीं सुनी, और आज इस घर की वजह से ये सब हो गया। हाँ भैया, इतने टाइम से मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे थे। ला दे वो नई फ्लैट के पेपर, मैं साइन कर देता हूँ। लेकिन हाँ, वो तो मैंने फाड़ दिए थे ना। कोई बात नहीं भैया, मैं भी नीचे जाता हूँ, प्रिंट करवा के ले आता हूँ। अच्छा एक बात बता, कैसे लेकर आएगा? वैसे ही जैसे तूने मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करवा लिया? ये क्या कह रहे हो भैया आप मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कैसे तूने और स्नेहा ने मिलके ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया है। नहीं शुभम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस, मैं कुछ और नहीं सुनूंगा। कहते हैं ना, उस इंसान पर अगर विश्वास हो तो उसकी हर कोई मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और चाहे विश्वास इंसान पर हो या घर पर। लेकिन भैया ये सब आपको कैसे पता चला? कंफ्यूज क्यों हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, और मैंने तेरा लैपटॉप लिया था यूज़ करने के लिए। अभिषेक, मैं तेरा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ।
मेरा कॉन्ट्रैक्ट इसके पास कैसे आ गया? तूने कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चीज़ें चेंज करी थी मैंने सारी देख ली, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे कंप्यूटर में था और उसका पासवर्ड सिर्फ स्नेहा ही जानती थी। और वहीं से मैं समझ गया ये हरकत तुम दोनों की होगी। अरे तुम दोनों इतने गिर गए हो, अपने फायदे के लिए मेरा लाखों का नुकसान करने चले थे। भैया हम तो बस यही चाहते थे कि किसी भी तरह से आप नया घर लेने के लिए मान जाओ, लेकिन आप हैं कि पुश्तैनी घर को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। आपने तो रट लगा रखी थी कि पुश्तैनी घर को हम नहीं छोड़ के जाएंगे, ना ही हम नया घर लेंगे। तो बस इसी कारण मुझे और भाभी को मिलकर ये सब करना पड़ा, पर मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगी। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस बहुत हुआ। अब मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि तुझ जैसा भाई और तुझ जैसी बीवी जो इस घर को संवारने की जगह बिगाड़ने की प्लानिंग करती है, मैं उसके साथ कभी भी नहीं रह सकता। तुम दोनों निकल जाओ मेरे घर से। मुझे माफ़ कर दो शुभम, मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। मुझे एक लास्ट मौका दे दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं अपने पति का ही नुकसान करने चली थी। नुकसान नहीं हुआ है, मैंने तुम्हारे बदले हुए कॉन्ट्रैक्ट पे कोई साइन नहीं किया था। आप ये नाटक कर रहे थे हमारे साथ। हाँ, ताकि इस घर की और रिश्ते की तुम्हें अहमियत सिखा सकूं। दूसरों का घर बनाता हूँ, इसलिए मुझे अपने घर की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है। अरे तुम दोनों क्या जानते हो पुश्तैनी घर होना कितनी बड़ी बात होती है। बड़ों का आशीर्वाद, बचपन की यादें और खुशियाँ, उन सब से घर बनता है। तभी हर त्योहार की शुरुआत घर से होती है। खैर, तुम दोनों ये बात अभी नहीं समझ पाओगे, इसलिए आखिरी बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, और अगली बार ऐसी कोई गलती हुई तो माफ़ नहीं करूँगा। ये रिश्ता और घर दोनों से निकाल दूँगा।